मतलब नहीं समझते हैं। सबको नमस्ते नमस्ते। अभिनव समिति वाराणसी द्वारा निदेशक राजेंद्र श्रीवास्तव। तो आइए हम और आप मिलकर के इस प्राचीन कला को जारी रखने का प्रयत्न करते हैं। आज से 3 दिवसीय पपेट शो यानी कठपुतली प्रदर्शन का प्रसारण सायं 4 बजे 9 लिम्स के फेसबुक पेज पर होगा। साथ ही वाराणसी थिएटर ग्रुप पर भी होगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़कर इस कला को मददगार बनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 9 लिम्स मुंबई द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शो यानी कठपुतली शो। चलिए शुरू करते हैं। एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब हम 2 मिनट का डांस दिखा रहे हैं। उसके बाद रामायण रामलीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग एक शेयर जरूर करिए, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। रामायण की प्रस्तुति 9 लिम्स बॉम्बे अभिनव समिति वाराणसी के कलाकारों द्वारा। आप देखिए।
रावण के अत्याचारों से धरती व्याकुल हो गई, तब उसने गाय का रूप बनाकर संपूर्ण देवताओं के साथ भगवान विष्णु की प्रार्थना की और उन्हें अपनी विपत्ति सुनाई। भगवान विष्णु ने गगनवाणी के द्वारा आश्वासन दिया कि तुम्हें नाग भरी हो नल बेसा, अंसई सहित मनुज अवतारा, लेखु दिनकर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनकह मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट कर भूपा, तिनके गृह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सिधारी भाई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने अंशों के सहित राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में दशरथ के घर अवतार लिया। नाना प्रकार के बाल चरित्र दिखाकर माता पिता को सुख दिया। गुरु के घर विद्या पढ़ने गए तो थोड़े ही समय में उन्हें संपूर्ण विद्याएं प्राप्त हो गईं। विद्या, विनय, गुणशील और स्वभाव से राम ने सबको अपने वश में कर लिया। वो वही करते थे जिससे दूसरों को सुख मिले और सचमुच राम के कारण अवधपुरी के लोग बहुत प्रसन्न थे। हे भरद्वाज, इतना चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया, अब आगे का चरित्र देखिए।
भरद्वाज ताड़का, मारीच और सुबाहु को मारकर श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने गए। वहां शंकर जी के धनुष को तोड़कर जनक नंदिनी सीता जी से विवाह किया। खुशी खुशी अयोध्या आए। कुछ दिन के उपरांत महाराजा दशरथ ने सोचा कि राम अब सब प्रकार से राजकाज चलाने योग्य हो गए हैं। मंत्रियों से विचार विमर्श करके उन्होंने राम के राज्य तिलक की घोषणा कर दी। इधर कैकेयी की बुद्धि मारी गई। उसने हठपूर्वक राजा से 2 वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज तिलक। राजा को कैकेयी की बात माननी पड़ी। जिन राम को राज तिलक होने वाला था वही अब अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को लेकर तपस्वी के वेश में घर से निकल पड़े। हे भरद्वाज, अब आगे की लीला देखो। मैं आपकी और महाराज दशरथ की शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक आपके पैर पखार नहीं लूंगा नाव पर नहीं बिठाऊंगा। विलंब हो रहा है।
पहुंचकर संगम में स्नान किया। भरद्वाज और वाल्मीकि के आश्रम होते हुए चित्रकूट पहुंचे और वहीं पर्णकुटी बनाकर निवास करने लगे। इधर भरत अयोध्या की संपूर्ण राजलक्ष्मी को लेकर राम को खोजने चित्रकूट आ पहुंचे। आंखों में आंसू भरकर बोले, भैया अयोध्या का राज्य आपका है, आप चलकर राज्य करें, वनवास मैं कर लूंगा। राम ने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और कहने लगे, भरत तुम्हारे समान धर्म का पालन करने वाला संसार में और कोई नहीं है। पिता की आज्ञा अनुसार मुझे वनवास करने दो और तुम राज्य करो, यही हम दोनों का कर्तव्य है। भरत राम की खाऊ लेकर अयोध्या चले गए और राम कुछ दिन और चित्रकूट में रहकर फिर आगे बढ़े। अत्रि के आश्रम गए, सर्वांग ऋषि को दर्शन दिया, सुतीक्षण के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम गए, फिर दंडक वन पहुंचकर पंचवटी में निवास करने लगे। कुछ दिन उपरांत क्या होता है आगे की लीला देखिए।
इस मेघ का कितना सुंदर जन्म है, इसे ला दी थी। लक्ष्मण, इस जंगल में बहुत राक्षस है। तुम सीता की रखवाली करना। बहुत अच्छा प्रभु। संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता है और प्रभु पर विपत्ति ऐसा असंभव है। प्रभु पर संकट है और तुम इस प्रकार कह रहे हो, इसका क्या अर्थ है? आप दुखी ना हो माँ, मैं जाता हूँ। विराजी महात्मन, मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूँ। मैं रावण हूँ, रावण, लंकापति रावण। अरे दुष्ट, प्रभु अभी आते होंगे। अब कोई मेरे रास्ते पर नहीं आ सकता। चलो मेरे साथ। को रावण कर ले गया और उन्हें अशोक वन में रखा। राम और लक्ष्मण जब आश्रम आए तो वहां सीता को न पाकर राम बहुत दुखी हुए। वन के वृक्षों, लता पत्रों और पशु पक्षियों से सीता को पूछते हुए वो मन मन भटकने लगे। मार्ग में मरणासन अवस्था में पड़ा उन्हें जटायु मिला। उसने बताया कि रावण ने मेरी ये दशा की है और वही राक्षस सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने विधिवत जटायु की क्रिया की और फिर आगे बढ़े। मार्ग में कबंध को मारकर वे शबरी के आश्रम पहुंचे।
जानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़प्पन, धन, परिवार, गुण और चतुरता सब कुछ हो, परंतु भक्ति न हो तो वो पुरुष ऐसा ही है जैसे बिना जल के बादल। भक्ति 9 प्रकार की होती है। इन 9 में से किसी एक भी प्रकार की भक्ति जिस प्राणी में है, वो जड़ हो चाहे चेतन, मुझे प्रिय है। फिर तुम्हें तो सभी प्रकार की भक्ति है। अच्छा, तो बताओ शबरी, क्या तुम सीता के विषय में कुछ जानती हो? प्रभु, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप कुछ नहीं जानते हैं। फिर भी आप पंपा सरोवर की ओर जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, वही आपको सब कुछ बताएंगे।
श्री राम का दूत हनुमान हूँ। उन्होंने यह अंगूठी देकर मुझे आपके पास भेजा है। परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। सुंदर और वानर का संग भला कैसे हो सकता है? आप संदेह न करें माँ, मुझे प्रभु श्री राम ने अपना दास स्वीकार किया है। मैं प्रभु की सौगंध खाकर सत्य कहता हूँ। चले
से ये संपूर्ण संसार बना है, जिन्होंने करतूष और त्रिजटा आदि राक्षसी को मारा है, जिनकी स्त्री सीता को तू चोरी से हर लाया है, उन्हीं राम का दूत मैं हनुमान हूँ। क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना जो इस प्रकार बढ़ बढ़कर बोल रहा है? सुना है, अवश्य सुना है कि कुछ दिन बाली की कांख में दबा रहा है। रावण, अब भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो राम की शरण में आ जा। राम से विमुख होने पर कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकेगा। क्या ज्ञानी गुरु मिला है मुझे? अरे बंदर, तेरी मौत बहुत निकट आ गई है। मौत मेरी नहीं, तेरी निकट आ गई है रावण। अच्छा, तो इस बंदर का अंग भंग कर दो, इसकी पूंछ में कपड़े बांधकर उन्हें तेल में डुबोकर आग लगा दो। सीता की सुधि मिल जाने पर सुग्रीव ने अपने सेनापति को बुलाया। वानर और रीछों की बहुत बड़ी सेना तैयार हुई और राम ने लंका विजय के लिए प्रस्थान किया। रावण का भाई विभीषण राम की शरण में आया। नील ने सागर में पुल बांधा और इस प्रकार संपूर्ण सेना ने समुद्र पार कर लंका पर आक्रमण किया। घनघोर संग्राम हुआ। जब मेघनाद, कुंभकर्ण आदि रावण दल के बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तब अंत में रावण राम से लड़ने आया। हे भरद्वाज, अब आगे की लीला देखिए। अरे तपस्वी सुन, जिन वीरों को अभी तक तुमने समर भूमि में मारा है, मैं उनमें नहीं हूँ। मैं रावण हूँ, राजा, जिसका नाम तीनों लोकों में व्याप्त है। तूने खरदूषण को मारा, विराट को मारा, बाली का वध किया, यहाँ तक कि मेघनाद और कुंभकर्ण को भी मार दिया। आज मैं सबका बदला चुका लूंगा। अगर तू समर छोड़कर नहीं भागा तो मैं तुझे काल के गाल में पहुंचा दूंगा। मैं रावण हूँ, रावण। आज तू रावण के पाले पड़ा है। अरे रावण, पढ़ पढ़ कर बात करने से कुछ नहीं होता। यदि तुझमें शक्ति है तो युद्ध भूमि में पराक्रम करके दिखा। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो केवल बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। दूसरे वे जो बातें भी करते हैं और काम भी करते हैं। और तीसरे वे जो काम करते हैं पर बातें नहीं करते। और सबसे अच्छे वही होते हैं जो काम करते हैं पर बातें नहीं करते। अच्छा, तो मुझे ज्ञान सिखा रहा है। वैर बढ़ाने में डर नहीं लगा। अब जब सामने आ गया हूँ तो बातें बना रहा है। ले पावक तर
श्रवण लगी खाए कर एक शीस रघुनायक तारक चले मानव काज फनीस। इस प्रकार रावण को मारकर और लंका का राज विभीषण को देकर सीता के सहित श्री राम पुष्पक विमान पर आसीन होकर अयोध्या आए। इनके साथ अंगद, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील और जामवंत आदि भी थे। इधर अयोध्या के नर नारी एक एक दिन गिन रहे थे। राम को पाकर जैसे सुख का समुद्र उमड़ पड़ा, भरत को जैसे अपने प्राण ही वापस मिले। राम ने तपस्वी का वेश त्याग कर राजसी वेश धारण किया और फिर वो घड़ी भी आई जब राम का राज तिलक प्रारंभ हुआ। जनक पिता समेत
उनके राज्य में किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। हे याज्ञवल्क्य के, आपके मुख से राम कथा का श्रवण करके मैं धन्य हो गया। मेरा संपूर्ण संदेह नष्ट हुआ। मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों को। ये रामायण आप सभी लोगों ने देखा, अच्छा लगा होगा। तो कल के लिए हम डांस, राजस्थानी डांस, पंजाबी डांस और बनारस मिर्जापुर की कजरी पर डांस और कजरी आप लोग जरूर देखिएगा। ये अभिनव समिति वाराणसी के कलाकारों द्वारा 9 लिम्स बॉम्बे के सौजन्य से आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद। 9 लिम्स के फेसबुक के पेज पर सायं 4 बजे कल रंगारंग कार्यक्रम, डांस, गीत जरूर देखिएगा। आइए, सभी को नमस्कार।